Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is correct? Option A, due to formation of C6H5OAlCl3, phenol does not give Friedel-Crafts acylation reaction at normal temperature. Option B, due to formation of anilinium ion, aniline give meta-nitroaniline in sufficient amount during nitration. Option C, phenol plus bromine in CCl4 at 0 degree centigrade forms para-bromophenol. And option D is phenol plus carbon tetrachloride in OH नेगेटिव मीडियम फॉर्म कार्बन सैलिसिलेट। बच्चों हमें यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट होंगे, हमको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे चारों ही ऑप्शंस में, चाहे वो ऑप्शन ए हो वहाँ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो रहा है, ऑप्शन बी के अंदर नाइट्रेशन हो रहा है, ऑप्शन सी के अंदर हमारा ब्रोमिनेशन हो रहा है, इसी तरह ऑप्शन डी के अंदर हमारा हमारा COO नेगेटिव ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। इन सभी रिएक्शंस के अंदर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। ये सभी के सभी किसके एग्जांपल है, हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारा कोई बेंजोनाइट कंपाउंड अगर हम उसको इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स के साथ ट्रीट कराते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल उसमें सब्स्टिट्यूट कर जाता है। इसी रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। देखते हैं वन बाय वन हमारे सारे ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में दिया है हमें फिनॉल। फिनॉल को कहा गया है हमें क्या करना है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है बच्चों, हम अपने फिनॉल को किससे ट्रीट कराएंगे, एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दैट इज एसाइल क्लोराइड। और किसकी प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। अगर हम फिनॉल को ट्रीट करा रहे हैं AlCl3 और एसाइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, वो क्या करते हैं हमारे AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट कर जाता है। ये हमारा OH है और ये AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा। वैसे हमारा जो OH ग्रुप होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अगर हम कोई भी इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देता है। इवन इन ब्रोमिनेशन ये ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट तक देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ अब कराएंगे इसका एसाइलेशन तो ये क्या करेगा, AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा। अब हमारे ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो इतने फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो ये कुछ हद तक डीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं दिखाता। अगर ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दिखाता है तो ये ऑक्सीजन के ऊपर दिखाता है, हमारा ऑक्सीजन पर एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। ओवरऑल ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन तो दिखाएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन के ऊपर दिखाएगा, हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं दिखाएगा। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दिखाता ही नहीं है। तो दिखाएगा तो लेकिन ऑक्सीजन पे। ऑप्शन बी में हमें क्या कहा है कि हम ट्रीट करा रहे हैं एनिलीनियम आयन को। एनिलीन का हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं। अगर हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो उसे ट्रीट कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्या होता है, हमें यहाँ देखने को मिलता है कि हमारा वैसे तो NH2 ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो यहाँ हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलने चाहिए थे। लेकिन हमें देखने को मिलता है यहाँ हमें साथ ही साथ मेटा प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या होता है, इसको समझते हैं। ये हमारा मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, और इवन ये जो मेटा प्रोडक्ट बनना है ये बहुत सफिशियंट अमाउंट में बनता है, अबाउट 47% बनता है। इसका रीजन समझते हैं क्यों ये 47% है। होता क्या है, हमारे पास जो NH2 के पास में जो N है उसके पास होते हैं लोन पेयर, वो एज अ बेस काम कर सकता है। क्योंकि हम इसको ट्रीट करा रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ इनके पास क्या होंगे बच्चों, एसिड की सोर्स है, या H प्लस इजिली दे देंगे। तो हमारा NH2 ग्रुप एज अ बेस इस पर अटैक करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयन के अंदर, दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर NH3 पॉजिटिव। अगर ये एनिलीनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया तो इसके पास अब कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं रहा, ये बन जाता है मेटा डायरेक्टर। अब क्या होगा, अगर ये रिएक्ट करेगा, इसका अगर हम नाइट्रेशन कराएंगे तो ये मेटा प्रोडक्ट देता है, और नाइट्रेशन हमारा मेटा प्रोडक्ट पे भी होता है सफिशिएंट अमाउंट में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी के अंदर फिनॉल को ट्रीट करा रहे हैं हम CCl4 के साथ और Br2 के साथ। अगर वैसे हम Br2 के साथ इसको ट्रीट कराते हैं और H2 ले लेते हैं, OH ग्रुप हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ये, और अगर हम वाटर ले लेंगे ये इसको फर्दर एक्टिवेट कर देगा, तो यहाँ ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। लेकिन हमें क्वेश्चन में वाटर नहीं दिया गया, हमें क्वेश्चन में दिया गया है CCl4। CCl4 क्या है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये क्या करेगा, हमारे OH ग्रुप को डीएक्टिवेट कर देगा, कुछ हद तक डीएक्टिवेट कर देगा। इसलिए यहाँ हमारा ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हमारा यहाँ सिर्फ हमारा मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा यहाँ पैरा पोजीशन पर Br आ जाता है मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में, और यही हमें ऑप्शन में दे रखा था, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। हमारा बी भी सही हो गया, सी भी सही हो गया, ए गलत हो गया था। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन डी में हमें बोला है कि हम करा रहे हैं फिनॉल की
react CCl4 के साथ, that is again कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेकिन इस बार हमने मीडियम लिया है OH नेगेटिव, दैट इज बेसिक मीडियम। बच्चों ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये रीमर टेमिन रिएक्शन है और इसके अंदर हमारा ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बन जाता है, दैट इज यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ हमारा COO नेगेटिव, मतलब अभी के लिए ऑर्थोसैलिसिलेट आयन बन गया है। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, रीमर टीमन रिएक्शन। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारे BCD ऑप्शन तीनों ही करेक्ट है, एक ही ऑप्शन गलत है विच वॉज ऑप्शन नंबर A। Therefore, the final answer is B, C, D are correct. I hope you understood it well and best of luck.